सिटअप्स कर लीजिए। हाँ, जस्ट 2 मिनट में सारा सिटअप तीनों कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फुल सिटअप्स। बैठक लगाइए मलासन करते हुए। 1 2 3 4, पूरा बैठना है नीचे। हाँ, 5 6, दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बढ़ाइए। और 7 8 9 10। साइड सिटअप। साइड सिटअप शुरू कीजिए, करेंगे। 1 2 3 4, ये साइड सिटअप, स्कंदासन। ये 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए, दोनों पैर चलाइए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए। चलिए अभी आसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वन लेग पोज से शुरू करेंगे हम। वायुयान आसन का अभ्यास कीजिए। वायुयान आसन, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में खोलना है और श्वास छोड़ते हुए। पीछे पैर को स्ट्रेट करेंगे, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आसन को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, एक एक आसन एक ही बार करेंगे। वापस आइए। अभी नेक्स्ट हमारा रॉकेट आसन। दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार स्थिति। दोनों हाथ जो रहेगा वो ज्वाइंट रहेगा, नमस्कार स्थिति बनाइए। और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। दोनों हाथों के बीच में गर्दन, होल्ड। 1, पीछे पैर को जितना हो सकता है आप 90 डिग्री स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस वहीं से टर्न कर लीजिए, जैसे टर्न किए। और फिर दोनों हाथ ऊपर, लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों हाथ के बीच में गर्दन रहेगा, कान जो है वो दबा हुआ रहेगा। हाँ, 5 6 7 8 9 10। वापस रॉकेट आसन। इसके बाद क्या है, हस्तपाद अंगुष्ठासना। राइट लेग होल्ड करेंगे, एक हाथ कमर के ऊपर, लेफ्ट हैंड, और धीरे से अपने पैर को स्ट्रेट कीजिए, घुटना पूरा स्ट्रेट। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस, जिनका नहीं हुआ वो एक बार और कर लीजिए। काफी लोग काफी बैलेंस ही बना रहे हैं, है ना। ये सारे तीनों आसन जो है आपका बैलेंस के लिए ही है, शरीर और आपके मन के बीच में बैलेंस, एकाग्रता को बढ़ाने वाली। जी हाँ, बोलिए। मैम ये जो लेग की बात करते हैं
नहीं, दोनों पैर से तो करना ही है, तो हम क्या कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो अपने राइट से ही शुरू करते हैं, है ना। तो इसीलिए पहले बोली कि राइट लेग होल्ड कीजिए। चलिए, हो गया। अभी आ जाइए वृक्षासन का अभ्यास। ट्री पोज करेंगे, राइट लेग होल्ड कीजिए, बैलेंस बन जाए फिर दोनों हाथ ऊपर लीजिए, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबी गहरी श्वास लें, लेफ्ट लेग होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबी गहरी श्वास। इसी में एक आसन और, ध्रुवासन, है ना। क्या करेंगे ध्रुवासन में? राइट लेग लेफ्ट थाइस के ऊपर होल्ड करें और अब दोनों हाथ ऊपर लीजिए, नमस्कार स्थिति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं शकुंतला जी, वो हो गया वृक्षासन, ठीक है। थाइस के ऊपर लेना है हम। दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। ट्री पोज में, वृक्षासन में हम अंदर की तरफ, पंजे हमारे टोज नीचे की तरफ रहता है, और हम राइट ये लेग से लेफ्ट थाइस के ऊपर लगा दिया और इसको पुश करना है बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। पूरा शरीर एकदम एक वृक्ष के समान। और उसमें क्या करते हैं ध्रुवासन में, ये ऐसे थाइस के ऊपर पंजे जो है वो बाहर निकलेंगे। यही छोटा सा अंतर है दोनों में। ऐसे ले जाइएगा तो ऐसे नहीं होता, ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे पकड़िए हाथ से और फिर अपने पैर को जाके सेट करिए। चलिए, बहुत अच्छा। वापस आइए, लेफ्ट लेग से रिपीट कीजिए। चलिए, वापस आइए, लंबी गहरी सांस, हाथ ऊपर स्ट्रेट रहेगा। इसके बाद तारासन का अभ्यास। दोनों हाथ ऊपर, फिंगर इंटरलॉक करेंगे और हथेली पलट लेना है ऊपर की ओर, आसमान की ओर। हाथ का पोजीशन सेट हो गया। अब धीरे धीरे अपने पैर को, हिल्स को अप करेंगे, ऐसे पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, जितना तान सकते हैं तान के, फिर रुकिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लें। अब इसके बाद करना है तिर्यक तारासन। इसी में फिर से तारासन की पोजीशन में जाइए और राइट साइड जैसे ऊपर फिंगर इंटरलॉक किए दोनों हाथ, अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाना है। तिर्यक तारासन, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं और लेफ्ट साइड। फिर उसी पोजीशन में जाइए, लेफ्ट साइड। कोहनी स्ट्रेट रहेगा, कोहनी पूरा सीधा रखना है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबी गहरी सांस लें।
इसके बाद दोनों पैरों में दूरी लेंगे, कोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में खोलिए, राइट साइड जाना है तो राइट पंजों को सीधा कर लेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से आ जाएंगे नीचे। जो हथेली ऊपर है उसकी गहराई को देखेंगे। कोण आसन का अभ्यास, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड श्वास छोड़ते हुए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबी गहरी सांस लीजिए। नहीं, आसन में जब जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और जब वापस आएंगे तो श्वास लेते हुए, और जब आसन में हम रुकना है तो नॉर्मल ब्रीथ। चलिए अभी करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। तो सेम उसी पोजीशन में दोनों दोनों हाथ शोल्डर लेवल में खोलिए, दोनों पैरों में दूरी 2 से 2.5 फीट 3 फीट की दूरी, और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को लाइए राइट साइड, राइट पंजों के पास लेके आना है और अब धीरे धीरे कमर को ट्विस्ट करते हुए जो हथेली ऊपर है उसकी ओर आपको देखना है। गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ, ऊपर देखिए, ऊपर। हाँ, हाथ को स्ट्रेट कीजिए। हाँ, नहीं अभी पोजीशन अभी है वो काफी लोगों का सही है, कुछ का अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी चाहिए। चलिए वापस आइए, दूसरी ओर से घुटना भी टेढ़ा कर ले रहे हैं, हाथ भी टेढ़ा। स्ट्रेच कम ही कीजिए लेकिन हाथ पैर सीधा रखिए, तभी धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस करते करते पोजीशन में आएंगे। चलिए वापस आ जाइए। एक और आसन था ना हमारा, ईगल पोज भी हम लोगों ने किया है, उसका भी अभ्यास कर लेंगे। चलिए ईगल पोज, गरुड़ आसन का अभ्यास। राइट लेग आगे बढ़ाएं, हल्का सा नी बैंड, और फिर लेफ्ट लेग को आगे से घुमाते हुए पीछे लॉक कर देना है। फिर राइट हैंड पहले और फिर लेफ्ट हैंड, नमस्कार स्थिति, और होल्ड करें, सामने देखें, होल्ड। 1 2 3, नहीं वो नहीं कर रहे हैं प्रतिमा जी, गरुड़ासन कर रहे हैं, गरुड़ासन, ईगल पोज। कीजिए। चलिए इधर तो बहुत सुंदर हो रहा है। वापस आइए, लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले पैर सेट कर लीजिए ताराकांत जी, फिर हाथ के ऊपर जाइएगा, हाथ को पहले छोड़ दीजिए, पहले पैर सेट करेंगे। और क्या बताई हूँ कि हल्का नी को बेंड करना है, बेंड करके ही आप इसी पोजीशन में ही आपको ये ऐसे लॉक करना है, राइट लेग को घुमाते हुए। ठीक है, अब जब पैर सेट हो गया, पूरा बॉडी में स्थिरता आ गया, अब उसके बाद जो है हाथ का को सेट करेंगे। चलिए बहुत सुंदर, वापस आइए, आ जाइए अभी सिटिंग पोज में, सभी बैठ जाइए। चलिए उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस लें, आ जाइए घुटनों के ऊपर। अर्ध उष्ट्रासन, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, गर्दन आसमान की ओर, होल्ड करें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। चलिए अभी इसी की दूसरी स्थिति। दोनों हाथ कमर के पीछे लगाएं, अंगूठे मिले हुए, कमर को सपोर्ट करते हुए। अब श्वास लेना है और श्वास लेते हुए गर्दन आसमान की ओर, गले के ऊपर स्ट्रेच, आपके छाती के ऊपर जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करना है। चलिए होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, एक लंबी गहरी श्वास लें। अब जाएंगे उष्ट्रासन में। ये हमारा अर्ध उष्ट्रासन था, हाफ कैमल पोज। अब श्वास लेते हुए एक एक हाथ को ले जाइए पीछे, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करते रहिए ताराकांत जी, होगा धीरे धीरे, है ना। और दूसरा आसन का प्रैक्टिस करेंगे, कमर के ऊपर ऐसे प्रेशर देके रखिएगा, वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो उष्ट्रासन फिर होने लगेगा। चलिए वापस आ जाएंगे। योग मुद्रा का अभ्यास करें, दोनों हाथ पीछे, फिंगर इंटरलॉक, श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे, मस्तक को नीचे मैट के ऊपर टिका दीजिए और हाथ को ऊपर खींचिए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबी गहरी श्वास। इसके बाद है वज्रासन समूह के ही आसन करते हैं। 4 उंगली के बीच में अंगूठा रखें, मंडूक आसन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए दोनों मुट्ठी को सेट कर लीजिए अपने नाभि के पास और फिर आराम से सामने श्वास छोड़ते हुए आना है और गर्दन को सामने रखना है, नीचे नहीं रखना है। एकदम पूरा झुका के गर्दन नीचे मत रखिए, सामने की तरफ देखना है। हाँ चलिए वापस आ जाइए। अब नेक्स्ट हमारा वज्रासन में कौन सा आसन है? चाइल्ड पोज और शशांक आसन। बालासन का अभ्यास कीजिए, दोनों हथेली कमर के पास से ऐसे लगा के हथेली आसमान की ओर। अब जो है मस्तक को आप नीचे सटा सकते हैं, नीचे पूरा रख दीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। तो ये हो गया, धीरे धीरे वापस आइए, चाइल्ड पोज बालासन का अभ्यास। अब इसी में एक बार फिर से देखिए, दोनों हाथ ऊपर, शशांक आसन का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की ओर और मस्तक को नीचे। फिर धीरे से वापस। तो इतना आसन आपका जो है अभी फिलहाल वज्रासन समूह में हुआ है, ठीक है। चलिए, तो जिनका छूटा हुआ है वो ये रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो इसको इसका वीडियो जो है आप लोग देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अभी जो है, अच्छा सिटिंग पोज में भी और है ना, ये गोमुखासन, आकरण पादहस्तासन और उत्कट पवन मुक्तासन, ये 3-4 आसन हुए हैं। तो अभी कीजिए पहले उत्कट पवन मुक्तासन। राइट लेग को मोड़िए और दोनों हाथों से इसे होल्ड कर लीजिए।
श्वास छोड़ते हुए ऐसे घुटनों के ऊपर जो है अपने चिन को, टुड्डी को यहाँ लगा दीजिए और रुकना है इसमें। सभी होल्ड करें। चलिए धीरे से वापस लेफ्ट लेग, धीरे से वापस दोनों पैर सीधा कर लें, लंबी गहरी सांस लेंगे। अब इसके बाद इसको दोनों पैर से प्रैक्टिस कीजिए। दोनों पैर लेग ज्वाइंट करके लाइए, घुटना मोड़िए और फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में गर्दन को, चिन को यहाँ लगा देना है। होल्ड करें। चलिए बहुत सुंदर, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी। वापस आ जाइए। तो ये हो गया आपका। इसके बाद क्या था, आकरण पाद हस्तासन। दोनों पैरों में दूरी लें। जी बोलिए। आकरण पाद हस्तासन कीजिए, कैसे करेंगे? यस, एक हाथ जो है आपका कमर के पीछे जाएगा और दूसरा हाथ है आपका, लेफ्ट हैंड राइट साइड लेके आएंगे ऐसे। होल्ड करना है, मस्तक को घुटना से सटाना है। माइक ऑफ कीजिए स्मितांजलि जी, ऑडियो ऑफ कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। अभी दूसरी ओर से करेंगे, होल्ड कर रहे हैं, होल्ड होल्ड। अभी रुकना है, आसन कर रहे हैं ना हम, इसमें क्रिया नहीं कर रहे हैं। चलिए होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस। अब नेक्स्ट आसन हमारा विस्तृत पाद हस्तासन या फिर भ्रूणमनासन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी अब इसमें आइए आराम से सामने, दोनों हाथ जितना हो सकता है अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच कीजिए और फिर धीरे धीरे सामने आइए। जहां तक आ सकते हैं आप वहीं पर होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस। चलिए इसके बाद जो है तितली आसन, बटरफ्लाई में आ जाइए। जिसको भद्रासन भी बोलते हैं। चलिए इसी में थोड़ा पंजों को आगे बढ़ाइए, घुटना दबाते हुए चलाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, लंबी गहरी सांस। हाँ करना चाहिए। हाँ हाँ जी, जरूरी है उसका काउंटर पुश। चलिए देखिए हमारा जो मसल्स है ना पेल्विक एरिया में जो खिंचाव पड़ता है, उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हमें जो है बटरफ्लाई जरूरी होता है। चलिए वापस आ जाइए। नेक्स्ट आसन आपका गोमुखासन का अभ्यास किए थे ना, गोमुखासन की। अब जो घुटना ऊपर है उस हाथ को लीजिए ऊपर से और होल्ड करें। दोनों हाथ पीछे फिंगर इंटरलॉक कर लेंगे और अगर फिंगर इंटरलॉक नहीं हो रहा है
तो टॉवेल या हैंकी का इस्तेमाल करना। हाथ अपना अपना पोजीशन देख लीजिए कि हमारा जो घुटना ऊपर है वही हाथ को ऊपर से लेंगे, वो पोजीशन चेक कर ली, क्योंकि किसी किसी का उल्टा है। हाँ, फिर करेंगे। चलिए वापस आइए दूसरे पैर से। दूसरी ओर से करें। और क्या करवाया गया था सिटिंग पोज में? पश्चिमोत्तानासन, है ना? पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास टाइम भी हो रहा है। क्या क्या रहेगा? हील्स, हाँ हाँ, एरी, हाँ। नहीं नहीं, उसके ऊपर रहेगा। ऊपर ऊपर, हाँ, जितना क्लोज ले सकते हैं, हाँ, उतना आप ऐसे करके लीजिए। साइड ही रहता है, उसके ऊपर नहीं बैठना है। हील्स के ऊपर नहीं बैठना है, एकदम साइड में रखिए जितना हो सकता है, ये इस तरह से। अर्धमन, हाँ। क्या बोले? हम्म। हील के ऊपर ही, साइड में रहेगा। हील के ऊपर ही, मतलब ऐसे नहीं बैठना है, साइड में रखना है। जितना हो सकता है अंदर की तरफ करके इस तरह से सेट करना है ना? वो अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है, आप कितना कर पा रहे हैं। चलिए, इसके बाद है आपका पश्चिमोत्तानासन। जी, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे और होल्ड कर। धीरे से वापस आएंगे। चलिए, हो गया अभी आपका सारा ये सिटिंग पोज में। अभी पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटिए सभी। पीठ के बल में आपका उत्तान पादासन, अर्ध हलासन। हरिओम वृंदावन जी। चलिए, प्रणाम, हरिओम। शवासन की स्थिति में सभी रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लें। अब करेंगे पहले सुप्त पवन मुक्त आसन का अभ्यास। राइट घुटना मोड़िए और श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को, मस्तक को उठाइए। दूसरा पैर भी 30 डिग्री उठेगा। मस्तक को घुटना से सटाने का प्रयास करना है और रुकना है आसन में। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। चलिए, लेफ्ट लेग। सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं। अभी लेफ्ट घुटना मोड़िए, दूसरे पैर को भी उठाइए 30 डिग्री। हाँ, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, बहुत अच्छा। वापस। लंबी गहरी सांस लें। अभी करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों हथेली कमर के नीचे दबाइए।
लंबी गहरी श्वास लें और श्वास लेते हुए दोनों पैर को 30 डिग्री तक उठाना है। लेग ज्वाइंट रहेगा, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जैसे गए वैसे ही वापस आइए, धीरे से दोनों पैर नीचे। अब जाइए अर्ध हलासन का अभ्यास। श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री, पंजों को अपनी ओर खींचना है। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक लंबी गहरी सांस लें। अब कल हमने किया था विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास। तो अब धीरे से श्वास लेते हुए दोनों पैर को ऊपर 90 डिग्री उठाइए, कमर को सपोर्ट करते हुए ले जाएंगे दोनों पैर पीछे की तरफ। कमर को थोड़ा पीछे लीजिए, सपोर्ट कीजिए और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 और 90 डिग्री से और पीछे ले जाइए, कमर उठाइए। हरी जी, शकुंतला जी, हाँ तब होगा विपरीत करनी। इधर सब अच्छा कर रहे हैं। चलिए वापस आएंगे धीरे से, लंबी गहरी सांस। अब इसी में दोनों घुटनों को मोड़िए, सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए कमर को धीरे से ऊपर और फिर होल्ड। आसन में रुकने का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आ जाएं। तो ये हो गया आपका सेतु बंधासन। अब आ जाइए पेट के बल। पेट के बल आइए। मकर आसन की तीनों स्थिति देख लीजिए। पहली स्थिति ये हो गई और उसके बाद दूसरी स्थिति, ये इस तरह से हथेली के ऊपर हथेली रख के राइट साइड, ये लेफ्ट साइड टर्न कर लिए और फिर आराम से रिलैक्स। वापस अभी तीसरी स्थिति देखिए, कोनी और उसके ऊपर दूसरी कोन, ये ऐसे लगा दिए, सेट किए हाथों का पोजीशन और उसके बीच में गर्दन। और दोनों पैरों में इस पोजीशन में दूरी लेना, दोनों पैर को फैला देना। ठीक है, ये हो गया आपका मकर आसन, जो कि आपका पूरे शरीर को एक विश्राम की अवस्था में विश्राम पहुंचाता है ना। उसके बाद तनाव को दूर करता है, क्रोध को भी शांत करता है। अब देखिएगा जब इसमें जा रहा है तो बहुत शरीर पूरा आराम लग रहा है ना, अच्छा फील होता है। वापस आइए, इसके बाद हमने किया था अर्ध भुजंगासन का अभ्यास। अब इस सब ये साइड से ही सारे सब ये जितने आसन है सबको साइड से दिखा। अर्ध भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए कमर ऊपर, ये छाती पूरा गर्दन ऊपर की तरफ और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस लंबी गहरी सांस। चलिए अब इसके बाद जाएंगे, श्वास लेते हुए छाती के पास दोनों हथेली लगाएं शोल्डर लेवल में और श्वास लेते हुए पूरा ऊपर उठिए।
होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। अब दोनों हथेली थाइस के नीचे दबा लें, अपनी दोनों जंघाओं के नीचे दबा लेंगे दोनों हथेली। और श्वास लेते हुए पहले राइट लेग को उठा के होल्ड करेंगे 1, खींचे पैर को पूरा पीछे, अर्ध सलवासन 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए श्वास लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। अभी श्वास लेते हुए दोनों पैर एक साथ उठाइए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। हाँ, गर्दन नहीं उठा रहे हैं ना। चलिए, तो लगभग आपका जितना आसन हुआ है हो ही गया। चलिए, श्वास लेते हुए ऊपर भुजंग आसन, फिर शशांक आसन। आराम से बैठ जाएंगे। अभी तक जितना करवाया गया है लगभग कोशिश तो था कि ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दूं, तो लगभग हो ही गया है।